जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अंबेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1113 एपिसोड है और इसकी शुरुआत भी चौल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेघनाथ जी ने जोखू काका और फुलिया काकी को कुछ पैसे दिए हुए थे उन सारे विद्यार्थी को देने के लिए, ताकि पैसे लेने के बाद वो वहाँ से चले जाए, अपने अपने घर चले जाए। इसलिए उन्होंने पैसे दिए हुए थे। तो जोकू काका और फुलिया काकी दोनों रात के समय ही, जब ये सभी लोग अकेले बैठे हुए थे, जो विद्यार्थी लोग थे अकेले बैठे हुए थे, तो उन सभी को जाके ये पैसे देते हैं और कहते हैं कि ये पैसे ले लीजिए और यहाँ से आप लोग चले जाइए, क्योंकि यहाँ रहने से आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी आपके परिवार वाले आपको छोड़ के चले गए हैं, तो इसीलिए आप पैसे रख लीजिए और यहाँ से चले जाइए। फुलिया काकी भी उन काकी सबको बता रही थी कि ये पैसे ले लीजिए, इतने पैसे हैं कि आराम से आप कहीं भी रह सकते हैं और आप ये परीक्षा का झमेला छोड़ दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। पैसा से बड़ा कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप लोग पैसे ले लीजिए और यहाँ से चले जाइए। वही घर के अंदर भीमराव जी रमा से ये कह रहे थे कि रमा, आज वर्णमाला पढ़ाई हो तो कल गणित पढ़ाना, उसके बाद जोड़, ये सब पढ़ाना, कैसे कैसे क्या पढ़ाना है, वही सब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि हम धीरे धीरे करके उन सभी को सब कुछ सिखा देंगे, तुम कल ये पढ़ाना। तो रमा भी कहती है कि ठीक है, हम कल वही पढ़ाएंगे। जिसके बाद भीमराव जी रमा से ये कहते हैं कि रमा, तुम पूरा दिन उन लोगों को पढ़ाती रहती हो, इसीलिए जो घर का काम होगा वो मैं कर दूंगा, ताकि सबको ये न लगे कि पढ़ाने के चक्कर में घर का कोई काम नहीं कर रही है, तो इसीलिए मैं घर का सारा काम कर दूंगा। यह सुनने के बाद रमा उनसे कहती है कि नहीं, आप क्यों करेंगे घर का काम, मैं खुद कर दूंगी ना, सुबह सुबह ही जल्दी जग जाऊंगी और बाकी काम सारा कर दूंगी, इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि रमा, सुबह जगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं काम कर दूंगा, तुम अपना काम करना, सभी विद्यार्थी को पढ़ाना। जिसके बाद रमा भीमराव जी की बातों को माना नहीं कर पाती है, कहती है चलिए ठीक है, तो आप सुबह का काम कर दीजिएगा। और यहीं दूसरी तरफ फुलिया काकी और जोखू काका उन सभी को पैसे दे देते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग पैसे ले भी लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब भीमराव जी सो जाते हैं और जितने भी चौल वाले थे वो सभी सो जाते हैं, तो सोने के बाद जब सुबह होती है तो जैसे ही वो सभी जगते हैं तो सबसे पहले आती है करुणा। वहाँ पे जो कल था उसमें पानी भरने आती है, तो देखती है कि वहाँ पे जितने भी विद्यार्थी लोग थे वो थे ही नहीं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि ये सभी लोग कहाँ चले गए, इन सबको लगता है कि सब लोग भाग गए हैं। जिसे देखने के बाद करुणा सभी को बुलाने लगती है, तो वहाँ पे जीजाबाई, नंदू काका, मनोहर काका, फुलिया काकी और भीमराव जी, रमा और रामजी काका, पूरन काका, दीपक, शोभा काकी, ये सभी वहाँ पे आ जाते हैं। जितने भी चौल वाले थे सभी वहाँ पे आ जाते हैं, तो देखते हैं कि सच में वो सारे विद्यार्थी लोग नहीं हैं, तो इसलिए वो सभी बहुत हैरान भी होते हैं कि कहाँ चले गए। और राम जी काका बहुत डर जाते हैं कि अब इस लड़ाई का क्या होगा, हम लोग ऐसे ही हार जाएंगे। और वहीं पे खड़े जोखू काका और फुलिया काकी ये दोनों मिलके भीमराव को सुनाने लगते हैं कि जबरदस्ती किसी को तुम यहाँ पे रोक के नहीं रख सकते हो, उन लोगों को यहाँ रहना नहीं था, इसीलिए वो सभी लोग भाग गए। उसके बाद भीमराव जी और रमाबाई ये दोनों उनके तब्बू में जाके देखते हैं, तो उनका सारा सामान वहीं पे था। तो यह देखने के बाद बाला उनसे कह रहे थे कि अब देख लो रमा और भीम को, ये दोनों फिर से एक नया नाटक शुरू किया। अब अपनी अपने भाषण से सभी को कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये भी इनकी जीत है, ये तो हार मानने वाला में से है नहीं। तो भीमराव जी उनसे कहते हैं कि हाँ बाला भैया, ये भी मेरी जीत ही है, क्योंकि ये लोग यहाँ से भाग करके नहीं गए, अगर इनको भागना ही होता तो अपना सामान लेके क्यों नहीं जाते। इन सबका सारा सामान यहीं पे रखा हुआ है और ये लोग कहीं कोई काम से गए हुए हैं। तो जिसे देखने के बाद जोखू काका कह रहे थे कि उन लोगों को तो ऐसा भी लगा होगा कि अगर वो सारा सामान लेकर के भाग जाएंगे तो तुम लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो लोग भाग गए हैं, इसीलिए वो लोग अपना सामान छोड़ के भाग गए हैं। जिसके बाद भीमराव जी और रमाबाई वहां से चले जाते हैं, ये देखने के लिए सच में वो लोग भागे हैं कि नहीं।
वहीं दूसरी तरफ वो जितने भी विद्यार्थी लोग थे सभी पैसा लेने के बाद मेघनाथ के पास पहुंचते हैं और जाके मेघनाथ को आवाज़ लगाते हैं। तो जिसे सुनने के बाद मेघनाथ बाहर आते हैं। आने के बाद जितने भी विद्यार्थी लोग थे उनसे कहते हैं कि मेघनाथ जी, आपने हम लोगों के लिए पैसे भेजे थे क्या? तो मेघनाथ कहते हैं कि हाँ, मैंने पैसे भेजे थे, तुम पैसे ले लिए हो, तो अब यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो विद्यार्थी लोग कहते हैं कि हम लोगों को कुछ और पैसे चाहिए, इतने पैसे से काम नहीं होने वाला है, कि और भी कुछ पैसे दीजिए। तो मेघनाथ ये कहते हैं कि अभी इतने पैसे लेके तुम लोग चले जाओ और जब परीक्षा खत्म हो जाएगी, परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, उसके बाद तुम लोग जब आओगे तो हम फिर से तुम्हें पैसे देंगे। वहाँ पे शिशुपाल और श्यामला भी आ जाते हैं और वो भी देख रहे थे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और ये सब देखने के बाद शिशुपाल जी उन विद्यार्थी लोगों को कह रहे थे कि आप लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं आई कि आप मेरे बाबा का पैसे ले लिए, और भीमराव की लड़ाई का क्या हुआ? आप लोग अपने अपने परिवार को छोड़ करके उस चौल में ठहरे थे तब बना करके, लेकिन आप ये चंद पैसों को देख करके पलट गए, आप मेरे बाबा के पक्ष में हो गए। ये सही नहीं किया आप लोग। लेकिन उस समय जितने भी विद्यार्थी लोग थे शिशुपाल जी की बातों को जवाब नहीं देते हैं, वो बस मेघनाथ से बात कर रहे थे कि और पैसे दीजिए, हम लोगों को और पैसे चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे उन दोनों में बातचीत होती है और फिर जितने भी विद्यार्थी लोग थे सभी उनका पैसा एक एक करके लौटा देते हैं और कहते हैं कि नहीं चाहिए हमें ये पैसे, हमने भीमराव के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, उनकी लड़ाई के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, तो भला ये चंद पैसों को देख के हम लोग बदल कैसे जाएंगे? नहीं चाहिए अब की पैसे। यह देखने के बाद मेघनाथ बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अब तो मैं जोखू और फुलिया से भी पैसा वसूल के ही रहूँगा, क्योंकि मेरा जब काम ही नहीं हुआ तो फिर उसके पास पैसा क्यों रहेगा। वहाँ पे भीमराव जी और रमा भी पहुँचती है और उन सभी को, जितने भी विद्यार्थी लोग थे उन सभी को लाने वो पहुँच जाते हैं। और उनके सामने में ही और मेघनाथ के सामने से ही भीमराव जी और रमाबाई अपने विद्यार्थी को लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। जिसे देखने के बाद वो सभी लोग आ जाते हैं। तो मेघनाथ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, वो भी चौल में जाने का ही तैयारी कर रहे थे कि अब उन जितने भी वो पैसे दिए हुए थे फुलिया जोखू भीमराव जी के विरोधी को वो वसूलना चाहते थे। चौल में सबसे पहले जोखू काका और फुलिया काकी जितने भी उन लोगों को पैसे मिले हुए थे उसमें से सभी को बांट दिए थे। जितने भी उनके विरोधी थे भीमराव जी के, सभी में वो बांट लेते हैं पैसे। और सभी आपस में ये बात कर रहे थे कि भीमराव माँ पता नहीं कहाँ गया है और वो विद्यार्थी लोग गए होंगे यहाँ से कि नहीं गए होंगे। ये भी तो हो सकता है कि ये लोग अपना सामान छोड़ करके भाग गए होंगे, ताकि सबको ये ना लगे कि वो लोग भाग गए हैं, कुछ भी हो सकता है। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी सभी विद्यार्थी को लेकर के आ जाते हैं। यह देखने के बाद जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे उन सभी का मुँह तो ऐसे बन जाता है कि देखने लायक था। जीजाबाई भी गुस्सा होके कह रहे थे कि पता नहीं कैसे लोग हैं ये, बार बार हम लोग जीत पे आते हैं तो ये लोग वापस आ जाते हैं। उसी समय वहाँ पे आते हैं शिशुपाल जी और श्यामला और जोखू काका फुलिया काकी से कहते हैं कि आपने हमारे बाबा का पैसा लिया है, जाके वापस कर दीजिए, नहीं तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो उस समय जोखू काका कहने लगते हैं कि नहीं, हमने नहीं लिए हैं मेघनाथ जी के पैसे, हम भला क्यों लेंगे। तभी वहाँ पे मेघनाथ आ जाते हैं और इतना चिल्ला चिल्ला के सभी से पैसे मांगने लगते हैं। पैसे जोखू, जनार्दन, मनोहर, फुलिया काकी, जीजाबाई ये सभी लिए हुए थे। और मेघनाथ गुस्सा होकर के सभी से पैसे मांगते हैं कि जब मेरा काम हुआ ही नहीं तो तुम लोग पैसा लेके क्या करोगे, सभी मेरा पैसा वापस करो। और मेघनाथ जी भीमराव जी से भी कहते हैं कि देख लो भीमराव, कितने लालची लोग हैं तुम्हारा, इसी चौल में रहते हैं ना, लेकिन फिर भी ये लोग लालची है, बेशर्म लोग हैं, मुझसे पैसे भी ले लिए और जब तुम अपने लोगों को संभाल नहीं पाते तो फिर लोगों को बदलने की बात क्यों करते हो। देख रहे हो इसी चौल में के लोग हैं और इतने लालची लोग हैं।
यह सुनने के बाद भी मेघनाथ उन लोगों की इतनी बेइज्जती करते हैं कि क्या ही बताएं। आप लोग एपिसोड में ज़रूर देखिएगा, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग बस भीम के खिलाफ ही रहना चाहते थे। लेकिन यह सब सुनने के बाद भीमराव जी को बहुत बुरा लग रहा था। अब वो भीमराव जी क्या करेंगे ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।